गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे रोज, इसका लेसन फर्स्ट, द एन्चेंटेड पूल। ये आपके चैप्टर का नाम था, जिसमें हम आपको करा रहे थे क्वेश्चन और आंसर। इसमें हमने आपको कई क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसी के आगे हम आपको अगला पढ़ाएंगे। तो हमारा जो अगला लास्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि हु डिड द पूल बिलोंग टू, यानी कि तालाब किससे संबंधित था या तालाब किसका था। अब उसी के आगे से पढ़ेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन और सही से पढ़ेंगे, सही से समझेंगे। देखिए अब आया यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट डिड युधिष्ठिर comprehend about the bodiless wise? The bodiless wise, यहाँ पर ये कहा गया कि what did Yudhishthir comprehend about the bodiless wise? यानी कि युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्या समझा। युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्या समझा। आंसर लिखेंगे, ऑन हेयरिंग द bodiless voice, on hearing the bodiless voice, Yudhishthir understood that this was no ordinary voice, but the voice of some godly figure, it may by yet. So on hearing the bodiless voice, Yudhishthir understood that this was no ordinary voice, but the voice of some godly figure, it may be by yet. तो इन्होंने क्या बताया कि अदृश्य आवाज को सुनने के बाद युधिष्ठिर समझ गए कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है, बल्कि दैवीय है, शायद ये यक्ष है। ठीक है, तो ऑन हेयरिंग आवाज सुनने के, यानी कि बॉडीलेस वॉइस आवाज, बिना शरीर की आवाज सुनने के बाद युधिष्ठिर अंडरस्टूड समझ गए कि दैट दिस वाज नो ऑर्डिनरी वॉइस, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, बट जब बल्कि द वॉइस ऑफ सम
गॉडली फिगर, ये कोई दैवीय है। और कौन है? इट मे बी यच, शायद ये यच है। ठीक है, क्लियर सभी का? हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। यहां तक शायद इसमें आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिड युधिष्ठिर answer the question of the H satisfactory. नोट कर लें, डिड युधिष्ठिर आंसर द क्वेश्चन ऑफ द यच सैटिस्फैक्टरली, क्या युधिष्ठिर के उत्तर सुनने के बाद यच संतुष्ट हो गया? है ना, संतुष्ट हुआ था कि नहीं? ये तो हम आपको बुक में पढ़ा चुके हैं कि वह संतुष्ट हो गया था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे यस। इसका आंसर भी क्या है? यस। यस, युधिष्ठिर आंसर the question of the H satisfactorily. इसका आंसर ये हुआ कि हाँ, युधिष्ठिर के उत्तर सुनने के बाद यक्ष संतुष्ट हो गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग कि युधिष्ठिर के उत्तर सुनने के बाद यक्ष संतुष्ट हो गया था। नोट कर लें। हो गया सभी का? हो गया नोट? क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर can a man become
become happy and rich. Happy and rich. आंसर लिखेंगे according to Yudhishthir, according to Yudhishthir, according to आंसर लिखें according to Yudhishthir, according to Yudhishthir, a man can be happy, if this conduct is good and he can be rich if he gives up being greedy. तो देखिए प्रश्न पूछा गया था कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, यानी कि कैसे, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य कैसे खुश और धनी हो सकता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार ए मैन कैन बी हैप्पी, मनुष्य खुश रह सकता है इफ यदि दिस कंडक्ट इज गुड, यदि उसका आचरण अच्छा हो। ठीक है, एंड और ही कैन बी रिच, और वह धनी हो सकता है इफ यदि ही गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि वह लालच छोड़ दे, तो कैसा हो जाएगा, धनी। और यदि वह क्या छोड़ दे, बुरा आचरण, तो कैसा हो जाएगा, हैप्पी, यानी कि खुश होगा। ठीक है, अच्छा होगा, नोट कर लीजिए इसे। इंग्लिश क्लास से हो गया ना, अभी से होगा, करो जल्दी करो। तो इसे आप लोग नोट कर लें। तो सभी का नोट हो गया। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What did the Yaksh say to Yudhishthir upon answering all his questions? यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद यक्ष ने क्या कहा। युधिष्ठिर के द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद यक्ष ने क्या कहा।
क्या कहा था? ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए आंसर, आफ्टर बीइंग satisfied with Yudhishthir Yudhishthir's answer Yach told him to choose one of his brothers to be revived. देखिए इसके बीच में आपके और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि क्या पूछा गया था, आवाज संदेश क्या है और हमारा सहयोगी कौन होता है, बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो उनको वो शॉर्ट आंसर थे और सभी ने बुक में पढ़े थे, तो सभी को आंसर तुरंत मालूम भी हो गए थे, ठीक है। लेकिन हमने उस आंसर को नहीं कराया, आप उसे पढ़ लेंगे अगर वो आ जाए, और आप उसे क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर लेंगे बाद में, ये क्वेश्चन होने के बाद शॉर्ट में, ठीक है। तो देखिए, व्हाट डिड द यक्ष से टू युधिष्ठिर अपॉन आंसरिंग ऑल हिज क्वेश्चन, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा सारे प्रश्नों को उत्तर देने के बाद यक्ष ने क्या कहा? तो यक्ष ने क्या कहा? आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने के बाद, युधिष्ठिर के प्रश्नों के साथ संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने कहा, टोल्ड हिम टू चूज वन ऑफ हिज ब्रदर्स टू बी रिवाइव्ड, यानी कि तुम अपने भाइयों में से किसका जीवन वापस चाहते हो, यही यक्ष ने कहा था। कि तो सारे जब वो संतुष्ट हो गया तो उसने कहा कि तुम इनमें से अपने भाई, तुम्हारे 4 पड़े हुए हैं, उनमें से तुम किसका जीवन चाहते हो, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए अगला क्वेश्चन, how Nakul had been described in the given passage, यानी कि नकुल को इस पैसेज में किस तरीके से वर्णित किया गया है ना। नकुल को उसने कैसे बताया था? उसने क्या कहा था? कमल के नयन जैसा, है ना, चौड़े नेत्रों वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला, जो तेंदु के समान पड़ा हुआ है, तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, कहा था उसने। अपने नकुल को, अपने ब्रदर को उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। उत्तर लिखेंगे आंसर, Nakul has been described in the passage as a man of cloud complexity, complexion, having eyes like a lotus,
हाउ नकुल हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज, कैसे वर्णित किया गया है इस पैसेज में, बताएं। तो नकुल हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज, नकुल को इस पैसेज में इस तरीके से वर्णित किया गया कि ए मैन ऑफ क्लाउड कॉम्प्लेक्शन हैविंग आइज लाइक ए लोटस, जिसके कमल के नयन जैसे नयन है, जिसकी चौड़ी छाती है तथा लंबी भुजाएं हैं। तो वह कौन है? नकुल है। ठीक है, नोट हो गया सभी का, समझ में आ गया सभी को? ठीक, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास पे।